एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम न्यूमिनार की रानी को देखते हैं। उनके सामने श्वेत वृक्ष की पत्तियां झड़ रही थी, जो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तभी वहां एक भयंकर बाढ़ उनके राज्य में आती है और पूरे न्यूमिनार को तबाह कर देती है। ये दृश्य देखकर न्यूमिनार रानी की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रही थी जो जल्द ही हकीकत में बदलने वाला था। वहीं राज्य के कई लोग उस एल्फ्स के बारे में बातें कर रहे थे। उस एल्फ्स का यहाँ आना उन लोगों को खटक रहा था। वहाँ के प्रधान उनकी जनता को यकीन दिलाते हैं कि वो उस एल्फ्स को किसी तरह उस राज्य से बाहर फेंक देंगे और इस न्यूमिनार की धरती पर सिर्फ इंसानों का ही राज होगा। अगले सीन में हम उस एल्फ्स को देखते हैं जो रानी के पास वो नक्शा लाई थी, जिसमें सौरन का मकसद और सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो रानी को इस बारे में बताती है और मिडल अर्थ की तरफ जाने के लिए वो उनसे मदद मांगती है। वो उनसे ये भी कहती है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो सौरन आने वाले दिनों में तबाही मचाएगा और धरती का कोई भी भाग सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन रानी को अभी फ़िलहाल सिर्फ उस एल्फ से पीछा छुड़ाना था, तो वो उसे मना कर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एल्फ्स उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे राजा यानी पिता से बात करनी है। तुम्हारे में फैसला करने की क्षमता और ताकत नहीं है। ये बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और उसे जेल में डाल देती है। यहाँ पर वो लड़का उसे जेल में डालने की वजह पूछता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसिल्डोर एक जहाज़ पर था। उसे जहाज़ पर न होकर कहीं और जाना था, तो वहाँ से निकलने के लिए वो रस्सी जानबूझकर छोड़ देता है ताकि जहाज़ का कप्तान उससे इस मुहिम से बाहर निकाल दे। ये गलती देखकर जहाज़ का कप्तान उस गलती की वजह पूछता है। इसिल्डोर सारी जिम्मेदारी अपने पर लेता है, लेकिन जहाज़ का कप्तान उसके साथ उसके दोस्तों को भी उस मुहिम से निकाल देता है। इसकी वजह से उसके दोस्त भी उससे नाराज़ होते हैं। आगे सीन ऑर्क्स की तरफ शिफ्ट होता है। वो लोग एल्फ्स को मारने के लिए आदार का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस एल्फ्स ने ऑर्क्स के कई लोगों को बुरी तरह से ज़ख्मी किया था। तभी वहाँ आदार की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो बाकी ऑर्क्स झुकने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। ये सौरन तो हो नहीं सकता, ये शायद सौरन का कोई ख़ास आदमी आदार है। लेकिन फिर भी वो बाकी ऑर्क्स उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। वो सबसे पहले वो ज़ख्मी ऑर्क्स के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर वो उसे मार देता है। उसे मारने के बाद वहाँ के बाकी ऑर्क्स चले जाते हैं और वो उस एल्फ से मुखातिब होता है। वो एल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें श्वेत मीनार की तरफ जाना है, जहाँ लोगों ने पनाह ली है। मेरा संदेशा उन तक पहुँचाना। बाकी सारे गांव के लोग ऑर्क से डर कर श्वेत मीनार में पनाह लेने के लिए पहुँच चुके थे, लेकिन इतने सारे लोगों को खाने का इंतज़ाम करना उनके लिए भारी पड़ रहा था। तभी उस लेडी का लड़का कहता है कि गाँव में बहुत सा अनाज है और ऑर्क्स धूप में नहीं निकलते, तो हमें दिन में जाकर उस अनाज को वहाँ से ले आना होगा। लेकिन ऑर्क्स के डर के मारे वहाँ कोई जाने को तैयार न था। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं जाऊँगा और वहाँ से अनाज लेकर आऊँगा। उसके माँ के मना करने के बावजूद वो उस गांव में पहुँचता है। धूप ज़्यादा थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर वो काफ़ी सारा अनाज जमा करते हैं। वो लड़का आखिरी घर में अनाज तलाश करने के लिए जाता है और अनाज को बोरी में भरने लगता है। तभी बादल छाने लगते हैं और सूरज की रोशनी कम होने के वजह से वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है और वो ऑर्क्स जो छुपे बैठे थे वो उनके सामने आते हैं। सामने आते ही वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़का उस टूटी हुई तलवार को बाहर निकालता है। वो जैसे ही उसे अपना खून लगाता है, वो तलवार कंप्लीट हो जाती है, जिसके वार से वो ऑर्क ज़ख्मी हो जाता है। ये वही तलवार थी जिस पर सौरन का निशान था। वो सब लोग उस लड़के को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लड़का छुपते छुपते वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एक ऑर्क्स उसे जाते वक्त पकड़ लेता है। वो उससे उस तलवार को मांगता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ वो एल्फ्स आकर उस ऑर्क्स को मार देता है और उस लड़के की जान बचाता है। फिर वो लड़के को लेकर वहाँ से जंगल के रास्ते भागने लगता है। उनके पीछे काफ़ी सारे ऑर्क्स पड़े थे। वो अपनी तीर कमान से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसी पल उस लड़के की माँ भी वहाँ पहुँचती है। वो उसे लेकर उस जंगल से बाहर निकलती है और जंगल के बाहर सूरज की रोशनी निकलने की वजह से वो ऑर्क्स उस जंगल में ही रुक जाते हैं। वो सब लोग सही सलामत श्वेत मीनार पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वो एल्फ्स उस लेडी को बताता है कि सौरन के लोग यानी ऑर्क्स यहाँ आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जगह हम उनके हवाले कर दें और उनके सामने अपने घुटने टेक दें। वहीं श्वेत मीनार में एक बूढ़ा आदमी उस लड़के के करीब आकर पूछता है
तुम्हारे हाथ पर भी वही निशान है जो मेरे हाथ पर था। यानी वो बूढ़ा भी उस तलवार को इस्तेमाल कर चुका था। वो उसे सौरन के आने के बारे में बताता है। गांव से लौटकर ऑर्क्स उस अदार से कहते हैं कि वो तलवार हमें मिल गई। वो उन श्वेत मीनार में उस लड़के के पास है। आगे सीन वेलेनार की तरफ शिफ्ट होता है। बौने और एल्फ्स दोनों साथ मिलकर वो मीनार बना रहे थे जो वो कारीगर चाहता था। एलरॉन्ड बोनो के शहजादे ड्यूरेन को मिलने उनके घर पहुंचता है। ड्यूरेन की बीवी उससे कहती है कि वो श्वेत रत्नों के खदान में गया है, उसे आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन एलरॉन्ड को लगता है कि ड्यूरेन की बीवी और ड्यूरेन उससे झूठ बोल रहे थे। थोड़ी ही देर में ड्यूरेन अपनी बीवी के पास पहुंचता है। बीवी उससे कहती है कि मैंने एल्फ्स को झूठ कहा कि तुम श्वेत रत्नों की तलाश में गए हो। ड्यूरेन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने सच नहीं बताया कि हम पुरानी खदानों में कुछ तलाश कर रहे हैं। ये सब एलरॉन्ड सुनकर उन पुरानी खदानों में पहुंचता है। वह हैरान था, उसे इन पुराने खदानों के बारे में कुछ पता न था। वहां नीचे पहुंचकर उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। तभी अचानक ड्यूरेन वहां पहुंचता है और वो उससे कहता है कि तुम गद्दार हो, तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। एलरॉन्ड उससे भरोसा दिलाता है कि मैं यहाँ इस पत्थर की वजह से नहीं, तुम्हारी दोस्ती की वजह से हूँ। ड्यूरेन उससे वचन लेता है कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। वो उससे वचन लेकर वो चमकीला पत्थर उसे दिखाता है। वो कहता है कि ये रेशम से हल्का और लोहे से मजबूत है, जिससे हम अपनी तलवारें तेज कर सकते हैं, और ये ऐसा धातु है जिसकी कीमत सोने से ज़्यादा होगी। तभी एलरॉन्ड कहता है कि तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए, तुमने इसे छुपा कर क्यों रखा है। ड्यूरेन कहता है कि इसे खोजने में ज़्यादा रिस्क है और पिताजी ने इस पर पाबंदी लगा दी है। एलरॉन्ड उससे हाथ में लेकर उसका नाम पूछता है तो वो उसे चमकीला पत्थर कहता है। तब एलरॉन्ड उससे कहता है कि ये मेथ्रीन है, चमकीला और ताकतवर पत्थर। ड्यूरेन उससे कहता है कि इस टुकड़े को तुम अपने पास रख सकते हो, ये हमारी दोस्ती की निशानी होगी। तभी उस गुफा में कुछ पत्थर गिरने की आवाज़ आती है। ड्यूरेन अपने बोनो दोस्तों को बचाने के लिए उस गुफा में जाता है। ड्यूरेन की वाइफ उन बोनो और ड्यूरेन की सलामती के लिए दुआ करती है। थोड़ी ही देर में ड्यूरेन अपने बोनो दोस्तों को बचाकर वहां से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके पिताजी ने उस खदान को बंद करने के लिए कहा था। वो अपने पिता से बहुत नाराज़ था। वो अपने पिता की शक्ल नहीं देखना चाहता था। लेकिन तभी एलरॉन्ड आकर उसे कहता है कि मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ अपने पिता के वजह से हूँ। तुम्हें भी अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा क्या वजूद। ड्यूरेन की पत्नी भी उसे ये करने को कहती है। वो अपने पिता के पास पहुंचता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उसके पिता भी उससे माफ़ कर देते हैं और उसे राजा बनने के लिए दावेदारी पेश करते हैं। ड्यूरेन अपने पिताजी से एलरॉन्ड के साथ बाहर जाने के लिए परमिशन मांगता है। उसके पिता कहते हैं कि एलरॉन्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि एलरॉन्ड मुझसे अभी भी कुछ तो छुपा रहा है। इस बात पर उसके पिता खुश होते हैं और वो उसे एलरॉन्ड के साथ बाहर जाने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैladriel को बाहर ले जाने के लिए कुछ सिपाही और वो प्रधान वहां आते हैं। बाहर निकलते ही गैladriel अपने फाइटिंग स्किल से उन्हीं गार्ड्स को उस जेल में बंद कर देती है और चुपके से खिड़की के ज़रिए वो राजा के कमरे तक पहुंचती है, जहां वो रानी पहले से मौजूद थी। वो रानी भी यही चाहती थी कि एल्फ्स वहां से भाग चली जाए। वहाँ की रानी गैladriel से कहती है कि राजा की इस हालत के बारे में वो किसी को न बताए। वो उसे दृष्टिमणि के पास ले जाती है जो उन्हें भविष्य दिखाती थी। वो उससे कहती है कि पहले 7 दृष्टिमणि हुआ करती थी, उनमें से हमारे पिताजी को एक मिली। गैladriel जैसे ही उस दृष्टिमणि पर हाथ रखती है तो उसे वही सीन नज़र आता है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, उन पत्तियों का झड़ना और एक बड़े से बाढ़ के चलते उस राज्य की तबाही होना। वो रानी कहती है कि इस राज्य की तबाही के जिम्मेदार इसी के लोग हैं। तभी गैladriel कहती है अगर इस तबाही को रोकना है तो हमें सौरन को मिडल अर्थ की तरफ बढ़ने से रोकना होगा। लेकिन उस रानी को सिर्फ अपने राज्य की चिंता थी, तो वो अगले दिन एल्फ्स को यानी गैladriel को एक नाव और कुछ लोग देकर मिडल अर्थ की तरफ रवाना करती है। गैladriel के वहाँ से निकलते ही श्वेत वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं, जो कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो रानी समझ जाती है और वो अपने प्रधान से कहकर फौरन सभा बुलाती है। वो उनसे कहती है कि इन श्वेत वृक्ष के पत्तियों का झड़ना आने वाली तबाही का संकेत है, हमें इस एल्फ्स की मदद करनी चाहिए।
और इसके साथ मिडल अर्थ की तरफ रवाना होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ चलने को तैयार होते हैं। अब ग्लैड्रियल अकेली नहीं थी, उसे न्यूमेनॉर के राज्य के लोगों का सहारा मिल चुका था। और इसी सीन के साथ एपिसोड का दी एंड होता है।